रानी, आज से इस दुनिया की जिम्मेदार तुम हो। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी दुनिया को अपनी मर्जी से चलाओगी, और ये रही इस दुनिया की चाबी जो मैंने तुम्हें दी है। हाँ हाँ राजा, बिल्कुल, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इस दुनिया को तुम्हारी मर्जी से चलाऊंगी। उसके बाद रानी उस महल में अपने दिन बिताने लगी। दुनिया की जिम्मेदारी उस पर थी और रानी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने लगी। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन दासी खाने की मेज पर राजा और रानी को खाना परोस रही थी कि तभी दासी के हाथ से एक गिलास गिरकर टूट गया, जिससे राजा बहुत क्रोधित हुए। दासी, तुमने क्या किया? क्या तुमने इतना महंगा गिलास तोड़ दिया? अगर मैं तुम्हें अपने राज्य में रखूंगा तो मुझे लगता है मेरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे। राजा, तुम क्या कह रहे हो? क्या एक छोटा सा गिलास टूट गया था, इसलिए तुम दासी से इतनी बातें कर रहे हो? दासी, जल्दी से साफ कर दो। राजा बिना खाए ही गुस्से में वहां से चला गया। फिर राजा उस दिन अपने काम से राज्य से बाहर चला गया। फिर रानी अकेले ही राज्य की देखभाल करने लगी। रानी बहुत अच्छी थी और सभी से बहुत प्यार करती थी। एक गरीब भिखारी एक महल में आया। रानी ने बालकनी से देखा कि सिपाही भिखारी के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है। ये सब देखकर रानी नीचे चली गई। क्या हो रहा है सिपाही? तुम भिखारी से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैंने सब कुछ देखा है। दरअसल रानी, मैं भिखारी से यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन ये भिखारी मेरी बात नहीं सुन रहा है। क्षमा करें राजमाता, मुझे भूख लगने के कारण इस महल में आना पड़ा। मैंने सोचा कि शायद महल में आकर कुछ खा सकूं। महल में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि शायद यहाँ आकर कुछ खा सकूं, और ये सिपाही मुझे बाहर ले जा रहा था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पिताजी। आज रात आपको भोजन मिलेगा। मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। मेरे साथ अंदर आइए। ये सुनकर भिखारी बहुत खुश हुआ और रानी के साथ महल के अंदर गया। दासी उसके लिए ढेर सारा भोजन लेकर आई। भिखारी ने अपना पेट भरा और उन भोजनों को खाने लगा। खाने पीने के बाद भिखारी ने रानी को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चला गया। दिन इसी तरह बीतते गए और कुछ दिनों बाद राजा उसके राज्य में आया और अपने साथ एक और रानी को लाया। छोटी रानी को देखकर बड़ी रानी बोली, ये क्या है राजा? आप किसे लाए हैं? मुझे लगता है आपने किसी और से विवाह कर लिया है। हाँ बड़ी रानी, मैंने दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया है। अब से आप दोनों रानियां परिवार में साथ रहेंगी। आपने ऐसा क्यों किया राजा? मेरा क्या दोष था कि आपको दूसरी स्त्री से विवाह करना पड़ा? मैं अब आपके राज्य में इस तरह नहीं रह सकती। मैं राज्य छोड़ दूंगी। ये कहकर बड़ी रानी परेशान होकर वहाँ से चली गई। वो बरामदे में खड़ी होकर रो रही थी कि तभी दासी वहाँ आ गई। रानी, आप हमारे राज्य से कहीं नहीं जाएंगी। आप हमारे साथ इसी राज्य में रहेंगी और उस छोटी रानी को उचित दंड देंगी जिसने राजा से विवाह करके अपना परिवार बसाया था। उसने आपको उचित परिवार नहीं बनाने दिया। आपने अपना परिवार छोटी रानी को इतनी आसानी से क्यों दे दिया? हाँ दासी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरा अपना राज्य छोड़कर जाना उचित नहीं होगा। मैं छोटी रानी को भी उचित दंड दूंगी। मैं छोटी रानी को भी कभी चैन नहीं लेने दूंगी। वो मेरे राज्य में मेरे परिवार को तोड़ने आई है। मैं उसे इतनी आसानी से अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं लेने दूंगी। हाँ हाँ रानी, अब आप सही समझ गई हैं, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया दासी। तुमने मुझे अच्छी सलाह दी है। तुम मेरे साथ रहोगी, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। राजा बड़ी रानी ने इतने लंबे समय तक इस परिवार की जिम्मेदारी संभाली है। परिवार की चाबी बड़ी रानी की है। मैं इस राज्य में काफी समय से हूँ। अब मुझे भी परिवार की चाबी मिलनी चाहिए। तुम्हें बड़ी रानी से बात करनी चाहिए और उनसे परिवार की चाबी मांगनी चाहिए।
हाँ हाँ रानी, ठीक है, मैं बड़ी रानी से कहूंगा कि वो तुम्हें चाबी दे दे। तुम दोनों का परिवार बांटकर इस परिवार की जिम्मेदारी ले लो। बड़ी रानी, मैं अभी काम पर जाता हूं, मेरे साथ चलो। ये कहकर राजा छोटी रानी को लेकर बड़ी रानी के पास गए और उससे कहा कि वो चाबी बड़ी रानी को दे दे, लेकिन बड़ी रानी ने चाबी देने से इनकार कर दिया। नहीं बड़ी रानी, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगा। अब तुम्हें चाबी छोटी रानी को देनी होगी। ये चाबी इतने समय से तुम्हारे पास थी। मैंने तुम्हें तब कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब तुम्हें इसे मुझे देना होगा। फिर तुम चाबी ले लो। तुम दोनों इस दुनिया की जिम्मेदारी बांटोगे, इसलिए तुम चाबी छोटी रानी को दे दो। आप क्या कह रहे हैं राजा? मैं इस राज्य की बड़ी रानी हूँ, इसलिए इस राज्य की जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए और मैं चाबी छोटी रानी को नहीं दे सकती। राजा ने बड़ी रानी को बहुत समझाया, लेकिन बड़ी रानी ने राजा की एक ना सुनी और चाबी देने से इनकार कर दिया। फिर वे वहाँ से चले गए। चाबी ना पाकर छोटी रानी बहुत क्रोधित हुई और मन ही मन सोचती रही, मुझे चाबी मत दो, है ना? अब मैं उस बड़ी रानी को ऐसी सजा दूंगी कि वो मुझे दिन भर याद रखेगी और मुझे चाबी दिए बिना ही दुनिया की चाबी खुद ले गई है। मैं बड़ी रानी को कभी सुखी नहीं रहने दूंगी, मैंने उससे कहा। अगली सुबह छोटी रानी ने सबके लिए नाश्ता बनाया और फिर छोटी रानी ने बड़ी रानी के नाश्ते की थाली में पेट दर्द की दवा मिला दी और फिर वो खाना सबको दे दिया। बड़ी रानी ने बिना कुछ सोचे समझे खाना खा लिया और खाना खाते ही उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा और फिर वो अपने कमरे में चली गई। ये क्या है? खाना खाने के बाद से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आज छोटी रानी ने खाना सजाया था। लगता है छोटी रानी ने मेरे खाने में कुछ मिला दिया है, जिसकी वजह से मेरी ये हालत है। तभी वहाँ नौकरानी आई और उसने बूढ़ी रानी को सारी बात बताई कि छोटी रानी ने उसके खाने में कोई दवा मिला दी है, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा है। ये सुनकर बूढ़ी रानी को बहुत गुस्सा आया और उसने दासी से कहा, अगर तुम्हें ये सब पहले से पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं रोका? खाने के बाद तुम आकर ये सब कह रही थी। अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब जब तुमने मेरे लिए दवा बनाई है और मेरे ठीक होने के बाद वापस आई हो तो तुम छोटी रानी का मजाक उड़ा रही हो। उसे मेरे साथ ऐसा करने की सजा मिलेगी। हाँ हाँ रानी, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए दवा बनाती हूँ। ये सुनकर दासी वहाँ से चली गई। रानी की बीमारी के बारे में सुनकर राजा अपने कमरे में आए और रानी से बातें करने लगे। क्या बात है रानी, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने सुना है कि तुम्हारे पेट में बहुत दर्द है। मैं अभी डॉक्टर को बुला रहा हूँ। चिंता मत करो रानी, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। नहीं नहीं राजा, मेरी इतनी चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने दासी से कहा कि दवा बनाकर मेरे पास ले आओ। दवा खाकर मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम जाकर डॉक्टर को मत बुलाओ। ये सुनकर राजा वहाँ से चला गया। फिर दासी ने पानी में दवा मिलाकर रानी के लिए वह पानी ला दिया और रानी ने वह पानी पी लिया। इस तरह दिन बीत गया और मैं पूरी तरह ठीक हो गई। रानी सोचने लगी कि छोटी रानी से बदला कैसे लिया जाए। बड़ी रानी दासी के पास गई और दोनों ने बातचीत की। उस समय छोटी रानी पीछे से सब कुछ देखती रही। अरे बड़ी रानी दासी से इतनी बातें क्यों कर रही है? तब से मैं उन्हें बातें करते हुए देख रही हूँ। लगता है दासी को मेरे बारे में सब पता चल गया है और उसने बड़ी रानी को बता दिया है। बड़ी रानी बदला लेने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी। वो सोचती है कि मुझे सावधान रहना होगा। यह कहकर छोटी रानी अपने कमरे में चली गई। छोटी रानी के बाल बहुत सुंदर, बहुत लंबे और घने थे और छोटी रानी को अपने बाल बहुत प्रिय थे। नौकरानी की नजर छोटी रानी के बालों पर पड़ी तो उसने अपनी बहू से कहा, रानी, क्या तुमने एक बात गौर की? छोटी रानी के बाल बहुत सुंदर, घने और लंबे हैं। छोटी रानी अपने बालों का बहुत ख्याल रखती है और उन्हें बहुत प्यार करती है।
छोटी रानी अपने बालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। अगर हम छोटी रानी के बाल काट दें तो छोटी रानी को उचित सजा मिलेगी। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा दिमाग बहुत बुद्धिमान है। तुमने मुझे एक बेहतरीन विचार दिया है। ये विचार मेरे दिमाग में नहीं आया। अगर मैं ऐसा करूँ तो बुरा नहीं होगा। छोटी रानी ने मुझे बीमार कर दिया। अब मैं छोटी रानी की पसंदीदा चीज खराब कर दूंगी। फिर आज रात हम छोटी रानी के कमरे में जाकर उसके बाल काटेंगे। हाँ हाँ रानी, ठीक है। फिर रात हुई। नौकरानी ने सबके लिए खाना बनाया और छोटी रानी की थाली में नींद की गोलियां मिला दी। सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद सब सो गए। फिर दासी और बड़ी रानी छोटी रानी के कमरे में गई और कैंची से छोटी रानी के लंबे छोटे करके वहां से चली गई। अगली सुबह जब छोटी रानी ने आईने के पास जाकर अपना चेहरा देखा तो उसने देखा कि उसके बाल गायब थे। ओह ओह, क्या मुसीबत! मेरे बाल इतने छोटे हो गए हैं। कोई ऐसी मुसीबत कैसे ला सकता है? मेरे बाल किसने काटे? राजा कहाँ है? जल्दी से यहाँ आओ। छोटी रानी चीखने लगी। छोटी रानी की चीख सुनकर राजा उसके कमरे में गया और जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि किसी ने छोटी रानी के लंबे बाल काट दिए हैं। छोटी रानी आज रो रही थी। क्या हुआ छोटी रानी? तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे बाल ऐसे किसने काट दिए? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं उठी तो देखा कि मेरे बाल इस हालत में हैं। मेरे सुंदर घने लंबे बाल किसने काटे? सैड, मुझे अपने बाल बहुत पसंद थे और किसने मुझे बर्बाद किया? मुझे इंसाफ चाहिए। तभी दासी और बड़ी रानी भी वहां आ गईं। बड़ी रानी को देखकर राजा ने कहा, बड़ी रानी, छोटी रानी के बाल किसने काटे? मुझे कुछ नहीं पता राजा। मैंने तो बस रानी के बाल देखे हैं। रानी के साथ ऐसा कौन कर सकता है? रानी के साथ इतना बड़ा अनर्थ कौन कर सकता है? मेरे साथ ये अनर्थ किसी और ने नहीं बल्कि आप दोनों ने किया है। मैंने कल आप दोनों को बहुत देर तक बातें करते देखा था और आपके अलावा मेरा ये अनर्थ कोई और नहीं कर सकता। राजा, मुझे लगता है कि बड़ी रानी ने ही मेरा ये अनर्थ किया है। आपको बड़ी रानी को दंड देना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? मैं जाकर आपका क्या बिगाड़ूं? बल्कि आपने ही मेरा बिगाड़ा है। राजा, आप जानते हैं कि कल हमारे पेट में दर्द क्यों हुआ था? क्योंकि आपकी छोटी रानी ने मेरे खाने में पेट दर्द की दवा मिला दी थी, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई। हाँ, मैं सहमत हूँ। मैंने अपने खाने में पेट दर्द की दवा मिला दी थी, इसलिए तुम मेरे बाल काटोगे? तुम्हें पता है ये मेरे कितने पसंदीदा बाल हैं। मैं इनका कितना ख्याल रखती हूँ और मुझे अपने बाल कितने प्यारे हैं और तुमने मेरे बालों को छुआ है। तुम किसकी बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? क्या मैंने तुम्हारी दोनों रानियों से शादी मेरे राज्य में झगड़ा करने लड़ने के लिए की थी ताकि तुम मेरे राज्य में हमेशा झगड़ते रहो? मैं चाहता था कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करो और तुम दोनों दुनिया की जिम्मेदारी उठाओ, और अब मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ उल्टा हो गया है। मैं यही चाहती थी राजा कि मैं इस दुनिया की जिम्मेदारी उठाऊं, लेकिन तुम्हारी बड़ी रानी ने मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं लेने दी। वो अकेली दुनिया की चाबी लेकर घूम रही है और उसने मुझे दुनिया की चाबी नहीं दी। इसलिए मैं बदला लेने के लिए उसे खाने में पेट दर्द की दवा खिला रहा था और उसने मेरे बाल काट दिए। तुम दोनों ने गलत किया और दोनों को अपनी गलती की सजा मिली। मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं कहना है। अब से तुम दोनों साथ रहोगी और दोनों रानियों का परिवार ठीक रहेगा। मैं दोनों रानियों के परिवार में कोई बाधा नहीं देखना चाहती, इसे ध्यान में रखना। ठीक है राजा, ये आपकी पसंद होगी। छोटी, मुझे अपने पसंदीदा बाल काटने के लिए माफ करना। मुझे इसे काटने के लिए खेद है। अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अब से हम दोनों साथ रहेंगे और दोनों रानियों के इस परिवार का पालन पोषण करेंगे। हाँ हाँ बड़ी बहन, तुम सही कह रही हो। तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। अब से हम दोनों साथ रहेंगे। बड़ी रानी और छोटी रानी की बातें सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। फिर राजा